पहुंच जाए अपने घर में। अनादि धाम का मैं अनमोल सितारा और वो अनमोल साजन, वो अनमोल शिक्षक अपने दिल के सारे राज खोलने के लिए, वाज करने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। कब मेरा बच्चा पुकारे और कब मैं आ जाऊं। और मैं दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का, आपके दिल की पुकार मेरे दिल तक पहुंच गई। अब मेरे मन के भाव को आप समझ लो बाबा। सारी सीताओं का संदेश लेकर आई हूँ। ऐ मेरे हृदय में बसे मेरे राम आ जाए। ऐ भक्तों के भगवान और बच्चों के परम पिता परमात्मा आ जाए। आ रहे वो नीचे की ओर, बड़ी सहजता से, सरलता से, बिल्कुल निरहंकारी मेरा बाबा, भागीरथ का आधार लिए, मम्मा को साथ लिए पधार रहे हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ चारों ओर तीव्र पुरुषार्थ की खुशबू आ रही है, जहाँ बेहद के अव्यक्त फरिश्ते, सारे संपूर्णता के सितारे, कर्मातीत फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं। हर आत्मा की दुआओं की दृष्टि मुझ पर है। हर आत्मा एक आस से मुझे देख रही है और दिल से पुकार रही है, जल्द से जल्दी से संपन्न हो जाओ, बस जल्दी से सब कुछ पूरा करो। और मैं गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में स्थित होकर अपने समय संकल्प सांसों को जमा करते हुए विराजमान हो जाती हूँ बाबा के सामने, मम्मा के समान चात्र पक्षी बनकर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आपका। आप सभी रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 26 जुलाई 2024 के महावाक्य है। आज बाबा हमें इस बेहद के अनादि ड्रामा को फिर से समझा रहे हैं, उसकी गुह्यता में ले जा रहे हैं और फिर से यही ड्रामा का पार्ट पक्का करा रहे हैं कि बनी बनाई बन रही है, अब कुछ भी बननी नहीं है ना। जो भी ब्राह्मण आत्मा ड्रामा को पक्का समझ जाती है, ये ज्ञान, ये ब्राह्मण जीवन उसके लिए बहुत सरल बन जाता है। और जो बाबा बोलते हैं ना, संगम का एक जीवन मौजिला जीवन होता है। तो अपने मन को हल्का करने के लिए, बोझ मुक्त करने के लिए ड्रामा का ज्ञान बहुत 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 ही पावरफुल ज्ञान दिया है बाबा ने हमें। एक ऐसा अस्त्र शस्त्र दे दिया है हमें, जिससे हम हर परिस्थिति को मात दे सकते हैं, अपने विकर्मों का गला काट सकते हैं, अपनी अवस्था को ऊंच उठा सकते हैं, सबको माफ कर सकते हैं। इतना ऊंचा बताते हैं बाबा हमें कैसे बनते हैं ड्रामा से। तो बाबा आज ये पाठ पक्का करा रहे हैं और बाबा सेवा भी बता रहे हैं कि कैसे सबको दो बाप का परिचय हमें देना है ना। और हमारे निश्चय को भी बाबा पक्का करा रहे हैं, निश्चय में ही हमारी विजय है। अच्छे पुरुषार्थी बच्चे कौन है, बाबा ने ये भी परिभाषा बताई है हमें आज। और मिनट मिनट हमारी उतराई होती है, कैसे हम अपने वो हिसाब बाबा पूरा बता रहे हैं हमें। बाबा ने आज ये भी बताया कि 5,000 साल का हिसाब निकाल कर किसी को बताओ तो वो वंडर खाएंगे, है ना। और कैसे अपने संकल्पों की शक्ति को हमें जमा करना है, कैसे इच्छा मतलब अविद्या बन जाना है। अच्छा जी, ओम शांति। अभी आप सभी बताएं पॉइंट्स। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आवाज तो आ रही है ना? फटाफट बताएं सभी।
ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम बच्चों को कभी भी किसी को भी डायरेक्ट यह नहीं कहना है कि भगवान आ चुका है, क्योंकि आज की दुनिया में के अंदर बहुत से लोग अपने आप को भगवान कहलाते हैं। तो इसलिए अगर यह कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। तो बाबा ने हमें युक्ति बताई है कि बच्चे, तुम्हें दो बाप का परिचय देना है। एक होता है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। जिस तरह हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, ऐसे ही बेहद का बाप जब संसार में आते हैं कलयुग के अंत में और सतयुग की आदि के संगम पर अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करने, तो परमात्मा हम सभी को बेहद का वर्षा के योग्य बनाते हैं, हमें सतयुग की राजाई देते हैं। तो इस युक्ति से अगर हम इन सबको समझाएंगे तो वो समझने लगेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण करनी है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का એટલે इम्तिहान એટલે परीक्षा पास करनी है। माया जीत बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं हम क्षीर सागर में पहले थे, अब विषय सागर में पड़े हैं। हम विष्णुपुरी क्षीर सागर में जाएंगे। और आगे बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले जिसने समझा था वो ही समझेंगे। बाबा कहते हैं कि जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, और कोटों में भी कोई में भी कोई मुझे जानता है। और ज्ञानेश्वर अर्थात आगे कहता है कि ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर गॉड फादर कहा जाता है। बाप को गरीब निवाज भी कहा जाते हैं। और बाप के साथ है तो हमारी बुद्धि पारस पारस बन गई है, पारस है। एक बाबा हमें पारसनाथ कहते हैं। तो बाबा परम पिता बेहद के बाप पारस बुद्धि हमें बनाता है। और दुख हरता बाप ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। दुख से लिबरेटर कर गाइड बन फिर हमें ले जाता है अपने घर स्वीट होम में। ओम शांति। ओम शांति। तो कहते ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, इसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे से। कहते हैं इस ड्रामा को यथार्थ वृत्ति समझ सदा भाषित रहना है। इस समय तुम बाप मिशन ज्ञान सुख क्रांति के सागर बनते हो। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है। और फिर कहा है कि अच्छे पुरुषार्थी औरों को भी मनुष्य देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाने के लिए। उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है फता शुभ करता। और कहते हैं सुख में सुग्रह कोई नहीं करता है, सुख में सुग्रह सब करते हैं। तुम माता पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए। तुम बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है राज। तो भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान को मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। निश्चय भी है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है। कोई ना कोई समय माया भुला देती है। तब बाप कहते हैं कि आश्चर्यवंत मेरे को देखती को सुनावंती, अहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो। तो फिर भी भागंती करा देती है। तो भागंत तो ढेर होते हैं, फारगती देवंती हो जाते हैं। फिर वह कहाँ जाकर जन्म लेंगे, बहुत हल्का पद पाएंगे। अच्छा ओम शांति।
ओम शांति। बाबा कहते हैं रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि में तो यही है, बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल अवतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असूल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर सागर तो यहाँ मिल ना सके तो तालाब बना दिया है। वहां तो कहते हैं दूध की नदियां बहती थी। गाय भी फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य बीमार पड़े हैं, वहां तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। ओम शांति। आगे बाप कहता है कि बेहद का बाप, पालौकिक बेहद बाप से बेहद अर्थात नई दुनिया रचने रस्ते भी है, और वर्षा नई दुनिया का वर्षा भी मिलता है। और आज नया शब्द ऐसा लगता है कि परमपिता अक्षर राइट है, तो हमें वो शब्द मीठा है, और सिर्फ ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती, लेकिन परमपिता अक्षर राइट कहने से और मीठा कहने से आती है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा आज के मुरली से हम पुरुषार्थ क्या लेंगे? एक तो बाबा ने सेवा की बात करी, जो दो बाप का परिचय देना है हमें, सीधा ही किसी को डायरेक्ट हमें बाबा भगवान आ गया है ऐसे नहीं बताना है ना। तो भगवान आ गया, उसकी युक्ति बताई है कि भाई पहले आत्मा परमात्मा का परिचय दो, और उसमें भी फिर दो बाप का परिचय दो। और दो बाप का परिचय देने में बहुत ही शांति से प्यार से समझा है ना, वरना उसको भी लोग गलत ले लेते हैं। और फिर बाबा आज यहाँ राम आपका पाठ पक्का करा रहा है, बस इस पाठ को हमें आज धारण कर लेना है। हम कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, लेकिन देखो परिस्थिति जो भी आती है, तो इसमें ये जो आज के महावाक्य है ना, ड्रामा के लिए बहुत पावरफुल महावाक्य बाबा ने कहे हैं, है ना, कि यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है और टिक टिक होती ही रहती है, इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। कितनी पावरफुल बात है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। और जैसे हमें अंतिम जन्म की हमें जो स्मृतियां है, हमने 84 जन्म हमने जाने हैं कि हम क्या थे और क्या बने, है ना, लेकिन हमने अभी इस जन्म की हमें स्मृति है। तो इस जन्म से हम ये सोच सकते हैं कि अब तक क्या किया हमने, जो भी संबंध हमने जिए हैं ना, हर संबंध में हमने एक एक्सपेक्टेशन रखी, हर संबंध में एक बात रखी, मैं जो हूं ना वैसी सामने वाली आत्मा भी हो। हम्म? जब पत्नी बने तो ये सोचा कि ये पति है ना, मैं कहूँ ना वैसा करे। जब माँ बने तब ये सोचा कि मैं बोलूँ ना वैसा ही मेरा बच्चा करे। हम्म? भाई है, बहन है, दोस्त है, हर बात में हमने क्या ये करके हमने संबंधों को बंधन बना दिया, और जो हमने किया ना वही सामने वाली आत्मा ने हमारे साथ किया। मतलब सब बाबा बोलते ना अज्ञान अंधेरे में है सब, और यही एक गड़बड़ कर ली हमने। वरना ये संबंध जो बाबा कहता है कि संबंधों को छोड़ दो, देह को भूल जाओ, ये नहीं कहना पड़ता बाबा को।
क्योंकि इच्छाएं आई, अपेक्षाएं आई, और हर आत्मा को अपने ही प्रमाण चलाना चाहा हमने। आज ज्ञान में आने के बाद भी कई बार हमारे अंदर ये, सभी के अंदर ये संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। छोटा बच्चा जब होता है तो हम यही सोचते हैं कि मैं माँ हूं ना, चलो मैं ड्रामा में पार्ट तो निभा रही हूँ, लेकिन रोल तो मेरा माँ का है ना, तो मैं बोलूँ ना वैसा करे। हमें ये नहीं पता है कि वो संस्कार कौन से लेकर आई है, किस घर से आई है, क्या हिसाब किताब लेकर आई है, मैंने क्या हिसाब बांधे थे, कौन सी किताब खोल कर आई है वो आत्मा मेरे जीवन में। बच्चा बनकर आई है मतलब बहुत कड़े हिसाब किताब लेकर आई है। किसी के साथ तो बहुत स्नेह भरे हमारे संबंध होते हैं और किसी के साथ नहीं होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद मतलब माँ का चैन से बैठना ही, उसका सुख चैन ही हराम हो गया, है ना? कई बार ऐसा होता है, माता पिता को पूरा दिन खड़े के खड़े रखते हैं बच्चे। ऐसा हमने हिसाब बांधा है उन आत्माओं के साथ, और फिर वो अपने अपने संस्कार लेकर आए हैं, अपने अपने हिसाब किताब के साथ आए, और हम बोल रहे हैं मैं बोलूँ ना वैसा आप करो। जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक मान लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने संस्कार जो होते हैं वो भी कार्य करने लगते हैं, उसके हिसाब के चौपड़े सारे खुलने लगते हैं, है ना? और वो बच्चा फिर नहीं मानता है, फिर हमारा ईगो हर्ट होता है, अहंकार आ जाता है। बच्चा समझो, युगल समझो, कोई भी समझ लो, माता पिता समझो लो, है ना? सास ससुर समझो लो, जो भी समझे हम चाहते हैं कि ये हमारे प्रमाण चले, लेकिन नहीं चलेंगे। हम चाहते हैं तो हम जो चाहे ना वही डायलॉग ही बोले, नहीं बोलेंगे। उनकी पूरी ही स्क्रिप्ट अलग है। जो हमारी मनसा सेवा चल रही है, जो आत्मा जैसे उसको स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना? और जब स्वीकार कर लेते हैं तो कैसा मन शांत हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रही ना, छोड़ दिया हमने। ठीक है, ड्रामा में इसका जैसा पार्ट होगा ना वैसे ही आत्मा चलेगी। तो आज की मुरली की जो गहन पॉइंट है वो ड्रामा को लेकर है, कि ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहेगी, लेकिन एक का पार्ट दूसरे से मिलेगा नहीं। हाँ, और वही बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा कि इच्छा मात्र अविद्या बन जाओ। और इससे पहले की हमारी मनसा सेवा जो थी, इच्छा मात्र अविद्या। और इसमें भी क्या कह रहे हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, है ना? क्यों? ना कोई मेरा अपना है, ना किसी से मुझे घृणा आनी चाहिए कि क्यों मेरा बात, ये मेरी बात क्यों नहीं रख रहे हैं, मैं बड़ी हूँ मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। उनको ऐसा करना चाहिए, मुझे ज्ञान है, ये तो अज्ञानी है, उनको क्या पता क्या चल रहा है, विनाश आने वाला है, बाबा ने क्या कहा है, कुछ भी नहीं पता। अरे नहीं पता तो वो भी उनका पार्ट है ना। आपको पता है तो आपने कौन से तीर मार लिए, आपने तो समझा नहीं। जिसको नहीं पता उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखें, जिसको पता है वो भी अगर ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो जो अज्ञानी है बेचारे वो तो बेबस लाचार है, अपने संस्कारों के बस में है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज की वाणी की हमें ये लग रही है, हमें ड्रामा के पार्ट को बहुत ही पक्का कर लेना है। इस बात को समझ लो, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, बस। और अगर ये समझ लिया ना तो हर्षित हो जाएंगे। है छोटी सी पॉइंट लेकिन बहुत ही गुही है, मतलब समझ लो पूरे पुरुषार्थ का केंद्र बिंदु ही ये है। समझ लिया तो मैं आत्मा खुश हूँ, क्योंकि मैं इच्छा मात्र अविद्या हो गई, क्योंकि मैंने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जान लिया एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, है ना? फिर आगे प्रश्न उत्तर में हमें पता है बाबा ने दो बात का परिचय देने के लिए बताया है ना। तो बाबा ने कहा इस दुनिया में दुख ही दुख है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, और असल में तुम क्षीर सागर में थे। तो अभी कहाँ है और कहाँ थे वो दोनों ही बाबा ने आईने बता दिया हमें। अब विषय सागर में पड़े हैं और हम मांग रहे हैं अमृत, कहाँ से मिलेगा? जो विषय सागर में पड़ा है वो मुख खोलेगा तो क्या निकालेगा? हाँ, क्या निकालेगा बोलो? सर्प अपना मुंह खोलेगा तो क्या होगा? जहर निकाले। है ना, जहर निकालेगा, विष निकालेगा। तो जो भी आत्माएं मुख खोलती है क्या निकालती है? जहर, है ना? कोई मीठा जहर है तो कोई कड़वा, लेकिन जहर तो सबके सब है। तो विषय सागर में हर आत्मा पड़ी है, तो क्या एक्सपेक्टेशन रखे? प्यार से बोले, जरा शांति से बोले, थोड़ा सा हंसता मुंह रखे। ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं हो जाती है ना, अरे हमने क्या मांगा है इनसे, कुछ भी तो नहीं मांगा, पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया।
अरे हंसता मुंह तो रखे, जरा सा ओम शांति तो बोल दे। क्या मुंह फुलाए घूम रहे हैं? इच्छा, इतनी भी इच्छा नहीं रखनी है। क्यों? विषय सागर में पड़ी है, कहाँ से बेचारी मधुरता को लाएगी? जब हमें मधुरता का सागर मिला है, हमें मधुर बनना है, उनको नहीं बोलना है ना? तो एक एक पॉइंट को गहराई में जाकर समझे। असल में तुम क्षीर सागर में थे, मतलब हम थे, वो नहीं थे। तुम थे, मतलब मैं थी। हाँ, न मेरे सास, न मेरे ससुर, न मेरे, हाँ, पिता, न माता, न पत्नी, न पति, न बच्चा, कोई नहीं था। मैं थी, मैं क्षीर सागर में थी। तो अब जब मुझे स्मृति दिलाई गई है, तो मुझे क्या बनना चाहिए? क्षीर बनना चाहिए कि नहीं? मुझे मधुर बनना चाहिए कि नहीं? मुझे हंसता रहना चाहिए कि नहीं? अब मैं नहीं रह रही और से एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ, है ना? फिर विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है ना? तो यहाँ और वहां में बहुत फर्क है। बाबा ने फिर पूरी दुनिया बताई, यहाँ की कैसी होती है और वहां की कैसी होती है ना? फिर वहां गाय का एग्जाम्पल लिया बाबा ने, कि वहां गाय, मनुष्य दोनों ही बीमार नहीं होते हैं, निरोगी काया होती है। सब वहाँ फर्स्ट क्लास होता है। वो ऐसी दुनिया होती है, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास, A1 क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना, सुवर्ण काल है तो सब कुछ सुवर्ण। हर आत्मा की बैटरी भी फुल चार्ज, है ना? क्वालिटी भी फुल चार्ज, एकदम A1 क्वालिटी, फर्स्ट क्लास, इसलिए बाबा बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड, है ना? ऐसे फर्स्ट क्लास होते हैं सब, है ना? इसलिए तो गायन है ना, भी कोटो में कोई और कोई में भी कोई। तो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ, वह तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ना सके। किसी को बोलो हमें भगवान पढ़ाने आते हैं, कौन मानेगा भला? हाँ, वो तो आपको देख रहा है ना। हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल, कहाँ दिख रहा है कि भगवान पढ़ा रहे? उतरा हुआ मुंह है, कभी चढ़ा हुआ मुंह है, कभी रोता हुआ है, कभी हंसता हुआ है, कभी क्रोध करता हुआ है मुंह। हाँ, कैसे मानेंगे कि भगवान पढ़ा रहा है? कितने हाव भाव चेंज होते हैं हमारे अंदर। हाँ, निरंतर हर्ष मुक्ता एक दिन भी रही है क्या? हम्म, कंप्लीट 1 घंटे भी हंसता मुंह देखते हैं? जैसे उस दिन हमारी चर्चा हुई थी, जो डिम्पल जी ने भट्टी के बारे में चर्चा की थी, तो क्या बताया था भाई जी ने, है ना? सदा देवी देवताओं का मुख कैसे होता है? हंसता, हर्षित मुख, सदा स्माइलिंग फेस। तो हमारे अंदर कहाँ दिखता है कि भगवान पढ़ाते हैं? कौन मानेगा? तो पहले अपने आप को हर्षित मुख बनाना है। तो और कोई समझ ना सके। ज्ञानेश्वर, है ना? बाबा ने कहा कि ज्ञानेश्वर नाम तो बहुत लोग रख देते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानेश्वर अर्थात क्या? हाँ, तो ज्ञान देने वाला ईश्वर, वह तो ज्ञान सागर चाहिए। उनको ही गॉड फादर कहते हैं। हाँ, यहाँ तो ढेर के ढेर भगवान हो गए, इसलिए भगवान वर्ड के लिए बाबा आज समझा रहे हैं। हम बोलते भगवान आ गए, लेकिन भगवान तो यहाँ ढेर के ढेर हो गए। हर कोई अपने को बाबा बोलता है, हर कोई अपने को भगवान बोलता है। हाँ, ज्ञान मार्ग में भी कितने बाबा निकल गए, है ना? कितनों में तो मम्मा आने लगी है। हाँ, तो ये कितने मतलब गपोड़े, देखो चारों ओर कैसी माया चल रही है ना? तो बाबा ने कहा ढेर भगवान हो गए। जब बहुत ग्लानि हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। वह कहा जाता है गरीब निवास। हाँ, बिल्कुल पतितपना आ जाता है, फिर बाबा आता है पावन बनाने, है। अभी भगवान आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है। और सबको पक्का निश्चय नहीं है, लेकिन बाबा के बच्चों में भी सबको पक्का निश्चय नहीं है। कोई बोले कि मुझे पक्का निश्चय है कि बाबा आ चुका है, लेकिन उनकी कोई धारणाओं में कमी है। हाँ, ज्ञान बराबर बैठा नहीं है, या स्वभाव संस्कार में परिवर्तन नहीं है, नहीं, तो उनको निश्चय ही नहीं है। तो निश्चय की यहाँ बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा हम सबको अपने अंदर चेक करनी चाहिए। अगर मुझे बाबा में निश्चय है, तो मेरा जीवन एकदम खुशहाल है। अगर बाबा में निश्चय है, तो मुझे ड्रामा में निश्चय है। अगर ड्रामा में निश्चय है, तो मुझे ड्रामा के हर पार्टधारी में निश्चय है। अगर हर पार्टधारी में निश्चय है ना, तो मैं हर्षित मुख हूँ। तो मुझे किसी से प्रति कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ना कोई किसी से फरियाद है। अब किसी एक आत्मा से भी फरियाद है, मतलब मुझे निश्चय नहीं है ना? ना ड्रामा पर, ना बाप पर। फिर पूरा दिन बाबा बाबा की माला जपते रहो, लेकिन नहीं, नहीं है, नहीं है ना? तो निश्चय को बहुत ही अंदर गहरा बिठा दो। निश्चय मतलब एकदम निश्चय, कोई संकल्प ही ना चले, कोई बात में किसी के प्रति कोई संकल्प ना चले, उसको निश्चय, है ना? तो किसी का भी, हम में से किसी का भी वो निश्चय भी पक्का बैठा नहीं है। तो बाबा वही कैटेगरी हमें बता रहे हैं कि निश्चय नहीं है, कोई ना कोई समय माया भुला देती है, तब कहते कि बाबा, हाँ, बाबा ये कहते कि आश्चर्यवत मेरे को देखत दी।
मेरा बनंती औरों को सुनावंती। ओहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो, जो फिर भी भागंती करा देती है। फारकती देवंती हो जाते हैं, फिर वह कहाँ जाकर हल्का जन्म पाएंगे। बाबा को देखते भी हैं, बाबा का ज्ञान सुनते भी हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, औरों को आप समान भी बनाते हैं। देखो फिर कहाँ कौन सी स्टेज पर जाकर माया उनका गला घोटती है, देखो, है ना। और फिर क्या हो जाते हैं, एकदम हल्का जन्म लेते हैं, बाबा को फार गति देकर भाग जाते हैं। मतलब ज्ञान से, योग से, क्लास से, हर बात से किनारा करने लगते हैं, है ना। तो जब भी किनारा करने का मन हो ना, तो ये नहीं समझना कि मुझे वैराग्य आया है, वैराग्य नहीं आया, वैराग्य पुरुषार्थ से आ जाता है। हाँ, उसको बड़ी माया समझना, माया का ये सूक्ष्म रॉयल रूप है। हाँ, ऐसे किनारा, जिसको किनारा करना होता है, वो किनारा तो सबके बीच में रहकर भी किनारा हो सकता है। किनारा करने के लिए कहीं भागने की, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तभी तो कल बाबा ने बोला कि आपका बेहद का संन्यास है, जो घर गृहस्थ में रहकर करते हैं, जो हम सब साथ में मिलकर कर रहे हैं। सब कुछ देखते हुए भी ना देखो, जो बाबा ने संडे की वाणी में कहा, सुनते हो ना सुनो, है लेकिन नहीं भोगो ना। सारे ही विकार हमारे आसपास है, सब बुला रहे हैं, नहीं जाओ ना। हाँ, लेकिन किनारा करना मतलब क्या हो गया, सबसे किनारा करना मतलब क्या। हाँ, तो पुरुषार्थ से किनारा कर लेते हो, तो ये नहीं समझना कि बेहद का वैराग्य आ गया है, नहीं आया। पुरुषार्थ से वैराग्य आ गया है। तो माया क्या करती है पता है ना, माया का वैसे स्थूल में भी क्या होता है, किसी दुश्मन को मारना होता है तो क्या करते हैं, उसको अकेला देखते हैं, अकेला देख के उसको कोने में ले जाते हैं, और कोने में ले जाकर फिर उसको मारते हैं, खूब पिटाई करते हैं, है ना। तो माया क्या करती है, संगठन को छुड़ाएगी, मुरली छुड़ाएगी, सेंटर छुड़ाएगी, हाँ, योग छुड़ाएगी, ब्राह्मण परिवार का संग छुड़ाएगी, फिर कोने में ले जाएगी, फिर बराबर का मारेगी। ऐसे मारेगी तो फार गति दे देते हैं। समझ रहे हो, ये माया का खेल, स्थूल खेल से उसको कंपेयर करो, ऐसे माया अपना हाल खराब कर लेती है ना। तो इस माया को बड़े अच्छे से समझना है सभी को। फिर बाबा ने आगे कहा है, फिर वो इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं, है ना। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। सब तो नारायण नहीं बनेंगे, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे, है ना। फिर अच्छे पुरुषार्थी की बाबा ने डेफिनेशन बताई। हाँ, ये परिभाषा है, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। जितना हम बाप का परिचय देते हैं सबको, अच्छा बाप का परिचय तो देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। दूसरा, ब्राह्मण परिवार में भी जो आत्माएं कमजोर पड़ रही है, उसको बराबर बाप के भीतर निश्चय बिठा दे, है ना, पक्का बाप का बच्चा बना दे, तो वो भी क्या होता है, अच्छा पुरुषार्थी। हम्म, तुम सिद्ध कर बतलाते हो हद के लौकिक बाप से बेहद, हद का वर्षा, और पारलौकिक बाप से हाँ बेहद का वर्षा, अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप को ही कहते हैं दुख करता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर, स्वीट होम साइलेंस होम में, स्वीट साइलेंस होम में। वह है आत्माओं का घर और ये है शरीर का घर, है ना। तो परमपिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान और ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है, ये बिल्कुल ही पक्का करा लो, सबको ये पक्का करा लो कि आत्माएं कहाँ रहती है। स्वर्गवासी कोई होता नहीं है असल में। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, शांति धाम क्या है, मूल वतन क्या है, मुक्ति धाम क्या है, मोक्ष क्या है, ये सबको समझाना है ना। पक्का करा लो, परस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता, हाँ बेहद का बाप। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस है क्योंकि तुम बाप के साथ हो। क्यों बुद्धि पारस है हमारी, क्योंकि हम बाबा के पारसनाथ के साथ हैं। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है ना। सारे डिफेक्ट निकालता है ना, बाबा बोलता है ना, बेदाग हीरा, एक भी फ्लो नहीं रहे, तो परफेक्ट बनता है। जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान सुख शांति का सागर बनते हो, सब वर्षा ले लेते हो, है ना। फिर बाबा ने कहा, मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है। ये वाली नई पॉइंट बाबा ने बताई। उतरते तो है ही, हम सबको पता है, लेकिन ये वर्ड बाबा ने जो बताया ना, कि मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है। हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे तो मनुष्य मंडल खाएंगे। यह ह्यूज, हाँ ह्यूज रियल बड़ा वंडरफुल ड्रामा है ना। क्या है, हाँ ये ह्यूज रोल है जो बड़ा वंडरफुल है। सारा ही रियल रील, सारा ही रील क्या होता है, रिपीट होता है, फिरता फिरता फिर रोल हो जाता है। जैसे वो मशीन होता है, उसमें कोई कपड़ा लपेटो तो लपेटते लपेटते वो बड़ा सा रोल हो जाता है। वैसे यहाँ भी क्या है, ड्रामा चालू हुआ, फिर फिरता फिरता बड़ा सा रोल हो जाता है। हाँ, ये सब पैसे धन वो सब क्या है, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। वहां तो हर चीज की खानियां आदि सब हाँ भरपूर होगी, नहीं होगी, है ना, नहीं हो जाएगी।
तो वहां एवरीथिंग इज न्यू, वहां ब्यूटी ही नेचुरल होती है। तो उस दुनिया में जाने का भी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर वरदान दिया, निश्चय विजय के नशे में रह बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। भगवान कह रहा है देखो, 100% निश्चित है, अब हमें निश्चिंत हो जाना है। अपने पर भी, हाँ, अपने पर भी बिल्कुल डाउट नहीं करना कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। पहले अपने निश्चय को पक्का करो, फिर औरों का हो जाएगा अपने आप। हाँ, तो यह निश्चित नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहजी मायाजीत बन जाते हो। स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। है ना, इसके लिए कुछ दिन पहले बाबा ने ये बताया था 6 मंथ में शायद। बाबा ने ये कहा था कि संकल्पों की शक्ति को जमा करना है, उसके लिए एक एक घंटे में अपने अपना चेकिंग करना है। आई थिंक 2 महीने पहले बाबा ने वाणी चलाई थी संडे की, उसमें ये कहा था हर घंटे में चेकिंग करो कि मेरे संकल्प जमा हुए कि व्यर्थ के खाते में गए। है ना, तो आज फिर हम क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे बार बार कि संकल्प कहाँ व्यर्थ जा रहे हैं, कौन सा विकार काम कर रहा है, उसकी जड़ में कौन सा विकार सांप बनकर बैठा है, जो इतने संकल्प मेरे व्यर्थ जा रहे हैं। उसको अपने अंदर मनोमंथन आत्मचिंतन करो। फिर व्यक्त इशारा, जो स्वयं प्रति इच्छा मात्र अविद्या है, अखंड दानी है, वही परोपकारी है। जैसे बाप ने स्वयं का समय सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे और नाम बच्चे का और काम अपना किया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। है ना, और नाम में भी परोपकारी बने, मतलब हर जगह बाबा ने बच्चों को आगे किया। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा, हाँ, क्योंकि इतना धन दिया, सब कुछ लुटा दिया बाबा ने, फिर भी कभी नहीं ये बोला कि मैंने किया। सदा श्री बाबा को आगे किया। तो ऐसे फॉलो फादर करो। है ना, तो ये बनी बनाई बन रही है, जो होना है वही होना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो हमारे हाथ में फिर क्या है? क्या हाथ में हाथ लेकर बैठे रहेंगे? किसी को कहेंगे नहीं, कहना है, लेकिन अपनी मन की स्थिति को संभालते हुए, बाबा की श्रीमत को संभालते हुए, मर्यादाओं में रहकर, किसी को सलाह भी दे तो भी, किसी को इशारा दे तो भी, किसी को ज्ञान दे तो भी, हर मर्यादाओं में हम उत्तम आत्मा है ना, हम ही पुरुषोत्तम बनते हैं ना। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें ध्यान रखनी है ना, ड्रामा को पक्का कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कोटो में कोई और कोई में कोई मैं चुनी गई हूँ। अच्छा जी, शांति। ये थे आज के साकार महावाक्य। अभी संडे की वाणी बताएंगे पॉइंट्स सभी फटाफट। वैसे कल हमने ग्रुप में भेज ही दिए हैं, तो जल्दी से 5-7 मिनट है। इस वाणी से किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है जी, तो फिर चलो संडे की वाणी फटाफट। क्या कहा था बाबा ने संडे की वाणी में? टॉपिक क्या था? ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। हम्म, अच्छा, और फटाफट। जैसे बाबा ने अनेक आत्माओं का, जैसे बाबा ने परमात्मा कार्यों में बूंद बूंद तालाब होना है। ये बाबा ने ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। ऐसे बोला है कि परमात्मा कार्य में बूंद बूंद तालाब होना है, मतलब अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है और अनेक आत्माएं निमित्त बनेगी जब बाबा प्रत्यक्ष होगा उसके लिए। फिर जब बाबा ने ये साइट सीन का जो कहा था उसका, फिर जैसे साइट सीन के कारण हम जो हमारी हमारी जो रुकावट आ जाती है, तो उसके लिए भी बाबा ने समाधान बताया था कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो और सुनते हुए अंदर समाओ फैलाओ नहीं। जी, और बाकी सभी बताए। ओम शांति। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेला आवाज नहीं आ रही चंपा बे, नेटवर्क इश्यू लग रहा है।
तब तक और कोई ये बताए? नहीं होना, विनाश अचानक क्या हो। जी जी, चलो बाकी सब ओम बताए। शांति। बाबा कहते हैं कि जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्या नेति नेति करके चले गए, तो उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली 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 आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं। बाप भी साधारण करने आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है, उनको पास होने दो, पास रहो, पास पढ़ो और पास हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मनोरंजन करो, मुझो नहीं, ये मुझना नहीं है। मनोरंजन समझ कर मौज में पास करना है। बाबा कहते हैं कोई बात बड़ी नहीं है। बात करो, बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखो देखी में किया हुआ जिस उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। अब बाबा कहते हैं समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। समय रचना रचना आपके आर्डर पर चलने वाली है। अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। बाबा कहते दूर भी संस्कारों की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइंस ठीक है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इसे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन संकल्प रूपी आंख भी नहीं है। बाप समान बनना ही है। सिर्फ बाप को अपने मन में दृढ़ता लाओ। दृढ़ता माना फुल स्टॉप। ओम शांति। सनाया ही रखेला। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अब बच्चे एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी फरिश्ता। बाबा ने कहा कि बाप दादा चलते फिरते बच्चों को कर्मयोगी फरिश्ता देखना चाहते हैं, तो अमृत वेले उठो, तो बाप दादा से मिलन मनाओ, रूरियान करो, वरदान लो, जो करना चाहे वो करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रोज ध्यान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भाव का वरदान लेके सिर सिर का काम काज में आओ। और नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्ण करो, न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि बाबा ने ना संडे की वाणी में और एक कहा था कि नए वर्ष में लक्ष्य रखो कि संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो, ना वातावरण बनाओ। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा इसमें कि जो भी होना है ना, अचानक होना है। तो बाबा क्या चाहते हैं हमसे? एवर रेडी निराधार, एक सेकंड में जीवन मुक्त बन जाओ, है ना? जो पुरुषार्थ के लिए पॉइंट खींचनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने जो बातें कही, एवर रेडी निराधार, एक सेकंड में जीवन मुक्त, और संपन्न बनने का इंतजाम करो। समय का इंतजार नहीं करो, जो होगा अचानक होगा। बाबा ने पहले पूछा, अगर आप पूछ रहे हो कि विनाश होना है कि नहीं होना, मतलब आप बाबा को भेजना चाहते हो ना, बाबा की विदाई हो जाएगी ना, जैसे ही हाँ समय समाप्त हो जाएगा, मतलब बाबा चला जाएगा। तो बच्चे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि विनाश कब होगा, है ना? हमें कभी ऐसा पूछना नहीं है। क्योंकि ड्रामा का बहुत ही अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है ना, कि परमात्मा कार्य में सब कुछ पूरी पूरी तालाब भरने वाला है। तो अपना तन मन धन सब कुछ सफल करो। 1 घंटे पहले भी आपने कुछ किया होगा, लेकिन आपने अपने मन से दिल से किया है, बाबा को अर्पण किया है, तो वो आपका सफल हो जाता है।
क्योंकि किसको दिया है आपने, है ना? सोच सोच के नहीं, किसी को देखकर अगर किया है तो वो सफल नहीं होता, मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो मेरे ब्राह्मण बच्चे क्या है, विचारवान समझदार बच्चे हैं, कमजोर नहीं है ना? फिर ऐसे कमजोर संकल्प क्यों करते हैं हम, ये कहा है बाबा ने। हम्म? तो क्योंकि आप थोड़ा सा भी देते हो तो बाबा बंधा हुआ एक का पदम गुणा देने के लिए। तो बच्चे अभी समय का, क्योंकि समय आपकी रचना है, आप समय को लाने वाले हो, तो अभी समय आपका इंतजार कर रहा है ना? तो फिर जो 6 मास का होमवर्क दिया था फिर से बाबा ने रिवाइज किया, 2 मुरली से बाबा होमवर्क रिवाइज करवा रहे हैं। 6 मास तो होगा ही, तो बाबदा ने कहा हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो, निराधार रहो, है ना? अब जब चैलेंज करते हो कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो इंतजार नहीं लेकिन संपन्न बनने का इंतजाम करो। हम्म तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा बताते हैं कि ये सब साइड सीन्स है, जो भी जीवन में परिस्थिति आती है वो क्या है, साइड सीन्स है। इसमें रुकना अर्थात तो सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। देखो इनमें से हम क्या क्या कर रहे हैं, है ना? जब लक्ष्य रखा है बाप समान बनना ही है, तो शुभ संकल्प शुभ इच्छा तो है हमारी, फिर मेहनत भी करते हैं, फिर रुकावट आ जाती है। फिर बाबा ने इसके लिए विधि बताई, स्लोगन दिया, वो पुराना एक स्लोगन याद दिलाया, हाँ, जो देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। मतलब किसी की कमजोरी देखकर हम किसी को बताए आपको वो आत्मा ऐसी है, आपको पता है इतने समय से ज्ञान में चलने के बाद भी उनमें ये है ना? ये जब हम करते हैं ना, तो हम किसी की कमजोरी को वर्णन कर लेते हैं, किसी की कमजोरी को देखना मतलब उस कमजोरी का आह्वान करना, ये भी अव्यक्त महावाक्य है ना? कमजोरी का देखा देखा मैंने किसी की, तो उसने उसको मैंने अपने भीतर बुला लिया, वो मैं उसका आह्वान कर रही हूँ, आजा मेरे में। तो हमें किसी का भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देखना है, किसी की कमजोरी नहीं देखना है, विशेषता देखो उसका। हम्म बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने जो बताई है। हाँ, दिन प्रतिदिन ये हिसाब किताब चुप तो होने ही है, होंगे, पुरानी बीमारियां बाहर आएगी, है ना? संबंध बिगड़ेंगे, ये सब कुछ होगा। घबराओ नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है हमें। आपके देखो क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी शक्तियां हमारी बाहर आ रही है इन परिस्थितियों के माध्यम से। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। 4 शक्ति मुख्य कही। हाँ, समाना मतलब बताया ना बाबा ने, वर्णन नहीं करो, संभालो। सहन करना है, चुप रहो। हाँ, समेटने की, समेट लो। और निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, खेल देखो ना। कल भी बात हुई थी, जब खेल देखते हैं तो खेल क्या होता है, एंजॉय करना होता है, खेल में रोना थोड़ी होता है ना? तो पेपर है तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। और बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और, हाँ, पास होने का सबसे सहज साधन है, बाप दादा के पास रहो। जो आपके पास, हाँ, आपके काम का नजारा नहीं है, उसको पास होने दो, जाने दो उस स्थिति को, है ना? पास रहो, पास करो, पास हो जाओ, इसको अपना महामंत्र बना दो, है ना? मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। हम्म, बहुत ही धारणा वाली बात है कि बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। क्यों बुद्धि बोला, मन क्यों नहीं बोला? क्योंकि बुद्धि क्या करती है, बुद्धि ही समझदार होती है, बुद्धि ही हमें ज्ञान, कहाँ रहता है, बुद्धि में रहता है ज्ञान। तो ज्ञान की गहराई में जाकर क्या करो, उस बात को छोटा कर दो, ठीक है, लेट गो कर दो उसको, है ना? जाने दो, साइड से समझ कर उसको जाने दो, है ना? तो बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। तो जो बात को बड़ा कर देते हैं, उनके अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, ये रस्सी को सांप बनाने वाले में, तो हर, हाँ, छोटी बात को बड़ा बनाते हैं, राई को भी पहाड़ बना देते हैं, है ना? तो उसके लिए नोरी को नाक, जो ये सिंधी में कहावत है वो बाबा ने बताई है ना। फिर सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया क्या क्या, कि समय तो अचानक होना है, 1 घंटे पहले भी अनाउंस नहीं करेगा बाबा। तो क्या करो, अभी बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना है, हमें फॉलो फादर करना है। जब अशरीर और बिंदी ऑटोमेटिकल हो जाएंगे, अगर ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया तो अपने आप अशरीर और बिंदी स्वरूप में टिक जाएंगे। मतलब बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। और रूहानी रॉबर्ट की स्थिति, कितनी पावरफुल बात बताइए बाबा ने। एक रूहानी रॉबर्ट की स्थिति तैयार करो, हाँ, जो साइलेंस के पावर से तैयार हो, है ना? जिसको कहते हैं रूहानी कर्मयोगी फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना, ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते बाप दादा देखना चाहते हैं। और अमृत वेले, हाँ, क्या करना है, रोज करते हो ना सभी। हम्म रोज क्या करना है, कर्मयोगी फरिश्ते का हमें वरदान लेना है, ठीक है?
और शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। ये वरदान था। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भी भरपूर रहेगी। देखो हमारे पुरुषार्थ से दूसरी आत्माएं भी भरपूर होने वाली है। तो कितना हम इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा, है ना। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।